ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का जो एकादशी का जो महोत्सव है, सबका स्वागत है। कई नए चेहरे देख रहा हूँ, पता नहीं मैं ही पहली बार, पुराने चेहरे तो बहुत कम है। ये तो अच्छी बात है कि नए लोग हैं इधर। तो आज हम लोग, आज सबको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं 3 ऐसे सवालों के बारे में चर्चा करूँगा जो आपको याद रखना है। ये बहुत सिंपल सवाल है, तो हम लोग इसके बारे में फिर से एक बार मनन करेंगे। ये भागवतम का एक श्लोक है, 3 श्लोक है, उसमें से मैं चर्चा करूँगा। ये भागवत का 3रा स्कंद 7वां अध्याय, और उसमें से 2रा और 5वां और 6ठा श्लोक मैं आज पढ़ूँगा, और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। ये जो चर्चा चल रही है आज, जो सवाल जवाब का जो चर्चा है, ये 2 व्यक्तियों के बीच में हो रहा है, 2 महाभागवतों के बीच में हो रहा है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। एक का नाम है विदुर जी, बहुत लोग आपको जानते हैं विदुर जी को, और उनके साथ है मैत्रेय महर्षि। मैत्रेय जी वो भी बड़े साधु है, साधु पुरुष 2 मिले हैं एक जगह पे, हरिद्वार में मिले हैं, और उनके बारे में, उनके बीच में एक संवाद चल रहा है, सवाल और जवाब। भक्त जब मिलते हैं तो क्या चर्चा होता है वहाँ पे? क्या चर्चा होता है? भगवान के बारे में चर्चा, आध्यात्मिकता के बारे में, धर्म के बारे में चर्चा होता है। तो आज के जो 3 सवाल है, ये आध्यात्मिक सवाल है, क्योंकि विदुर जी ने मैत्रेय जी से सवाल पूछे हैं। इसमें कई सवाल थे जो धर्म के बारे में थे, और कई सवाल थे आध्यात्मिकता के बारे में, अलग अलग सवाल है। तो कितने लोगों को पता है विदुर जी के बारे में? विदुर जी कौन है? विदुर जी महाभारत में कौरवों के साइड में थे और मंत्री थे। उनका काम था कि धृतराष्ट्र को उन्होंने, क्या मंत्री क्या करता है? राजा को मार्गदर्शन करता है। तो विदुर जी का अगर आप पीछे जाएंगे, उनके उससे पहले के जन्म के बारे में, विदुर जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। विदुर जी साक्षात कौन है? धर्मराज है, यम धर्मराज। लेकिन उनको एक श्राप मिला था कि तुम शूद्र के बेटे बन के पैदा होगे। उस श्राप के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो वो खुद अवतरित हुए हैं विदुर के रूप में, एक शूद्र स्त्री के गर्भ से जन्मा हुआ है, लेकिन वो बहुत महान हस्ती है, यम धर्मराज है, धर्म के राजा है। ठीक है ना, ये तो आपको समझ। और मैत्रेय मुनि कौन है? वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। व्यासदेव को कौन कौन जानता है? हाथ उठाना। व्यासदेव जी को, व्यास जी जो महाभारत सब रचना की ना, तो व्यासदेव के फ्रेंड है और पराशर मुनि के चेले हैं। चेले मतलब शिष्य है, तो बड़े हस्ती है। पराशर मुनि कौन है पता है आपको? व्यासदेव के पिता हैं, तो उनके फ्रेंड हो गए। तो दोनों बड़े बड़े हस्तियां मिलके चर्चा कर रहे हैं, और वो चर्चा है कृष्ण के बारे में चर्चा है यहाँ। और ये 3 सवाल है आध्यात्मिकता। ये मैं एक श्लोक पढ़ूंगा, फिर हम लोग धीरे से चर्चा करें। बहुत आसान सवाल है, लेकिन सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आसान चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के पीछे भागते हैं आसान, लेकिन ये बहुत आसान है, आपको याद रखना है सारा जिंदगी में ये। ठीक है ना। मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ अभी। 3रा स्कंद 7वां अध्याय 2रा श्लोक। विदुरा उवाच, बोलिए।
ओके। ब्रह्मन् कथं भगवतश्च चिन्मात्रस्या विकारिणा लीलया चाप्युज्येरन् निर्गुणस्या गुणाक्रिया। ओके, ये है पहला सवाल। और इसके बाद में दूसरा सवाल भी है, वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा है कि हम लोग एक बार, ये तो दूसरा श्लोक हो गया, पांचवा पढ़ूंगा अभी मैं, वो भी एक बार आप बोल देना। अच्छा है ना, हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने पहली बार ज़िंदगी में श्लोक को फिर से बोला होगा। ओके। देशतः कालतो यासाव अवस्थाता स्वतोन्यता अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कतम। मुश्किल है आप लोगों को बोलना, लेकिन ठीक है, मन में। भगवान एक एवैषा सर्वक्षेत्रेषु अवस्थिता अमुष्य दुर्भागवतं वा क्लेशो वा कर्म विकुतः। तो ये 3 सवाल आध्यात्मिकता के बारे में है। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, ये धर्म और आध्यात्मिकता, धर्म का सवाल भी हो सकता है, आध्यात्मिकता का सवाल भी हो सकता है। आज 3 सवाल है आध्यात्मिकता के बारे, धर्म के बारे में नहीं है। अब आपको समझना ये क्या फ़र्क है। धर्म, इधर कितने लोग धार्मिक है, हाथ उठाना। धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग उठाना मत। पता नहीं मैं धार्मिक हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा। सोचो, आप लोग धार्मिक हो आध्यात्मिक हो? पता नहीं ना, दोनों है क्या? तो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझ लेना। धार्मिक क्या है, सच बोलना क्या है, धर्म है या आध्यात्मिकता है? सच बोलना धर्म है। अरे धर्म है, सच बोलना जीवन में धर्म है मेरा। ओके। और एक है अहिंसा। हिंसा ना करना धर्म है या आध्यात्मिकता है? धर्म है। अरे मैं किसी का हिंसा नहीं करूंगी, ये मेरा जीवन का धर्म है। ओके, ठीक है। उसी तरह दान देना भी धर्म है। फिर क्या है, क्षमा की भावना धर्म है। सहनशीलता धर्म है। दया, क्षमा, क्रोध नहीं करना क्या है, आध्यात्मिकता है क्या? कोई बंदा अगर अहिंसा को फॉलो कर रहा है तो क्या वो आध्यात्मिक है क्या? वो भगवान से जुड़ा हुआ है क्या? अरे यार, ये सोचने की बात है कि कई लोग ऐसे सोचते हैं, मैं सच बोलता हूं, मेरा जीवन का धर्म है, मैं अहिंसा नहीं करता हूं। और इंद्रियों को नियंत्रण करना, जबान पे लगाम रखना या कानों पे लगाम रखना, आंखों पे लगाम रखना, ये धर्म है या आध्यात्मिकता है? ईमानदारी, ऑनेस्टी, क्या ये धर्म? अच्छा, ये धर्म है, तो फिर आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता क्या है? सारे चीजें जो मैंने चर्चा की, ये तो बहुत अच्छे लगते हैं ना हमको, हम लोग चाहते हैं कि ये गुण हम में हो, लेकिन ये अगर धर्म है तो ये धर्म किस काम के लिए है, ये क्यों है हमारे लिए? अगर ये आध्यात्मिकता से कोई इसका रिश्ता ही नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें में आप में है, लेकिन आप क्या आध्यात्मिक हो गए क्या? नहीं हुए आप बस धार्मिक हो। सच बोलना धर्म है, ईमानदारी, अहिंसा, सारे धर्म है। कोई चीज़ भगवान से इसका लिंक नहीं है। सारे चीज़ आपके पास होते हुए भी आप भगवान से जुड़े नहीं हैं, यह है धर्म। इसको समझ, मैं क्यों बता रहा हूं पता है? ये धर्म जो है वो हमारे सांसारिक चीज, हम लोग फॉर एग्जाम्पल इतने लोग यहाँ बैठे और राजपुरा में लोग हैं, भारत देश में, विश्व में, ये सारे लोग जब इकट्ठे रहते हैं तो साथ में जब रहते हैं तो ये चीज़ें ज़रूरी है धर्म, ताकि हम लोग शांति से रहें। बस यही है धर्म का मतलब है, हमारा मन शांत रहे, सत्य बोले एक दूसरे से, क्षमा की भावना रखे, और जो बहुत सारे दान धर्म करे, ये भी धर्म है। गरीबों को कभी हम लोग दान धर्म देते हैं ना, जो पैसे हैं जिनके पास, ये सारी चीज़ें हमें एक समाज में साथ में रखती है। इसका कोई संबंध भगवान से नहीं है, हालांकि भगवान ने इसकी सृष्टि की है।
तो भगवान कहीं है, लेकिन सही मायने में ये भगवान से कुछ इसका संबंध नहीं। तो आपका जो वहम है कि मैं सच्चा हूं, मैं सहनशील हूं, मैं दान धर्मी हूं, कोई वास्ता नहीं। भगवान आध्यात्मिकता कोई और चीज है। सामाजिक, जब ये शरीर है तो समाज में है, समाज में है तो 10 लोगों के बीच में है, 10 लोगों के बीच में हमारा धर्म चलता है। आपको धर्म अच्छे से रखता है, आपका मन को साफ रखता है और मन को शुद्ध रखता है, उतना ही है उसका काम धर्म का। इससे ज्यादा कुछ, आप अगर पूरा जीवन में धार्मिक हो, आप मर गए तो कहां जाओगे? भगवान के पास पहुंच जाओगे क्या? नहीं, आपको बिराना पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला है आपका। धर्म आपको भगवान के पास लेके नहीं जा सकता, धर्म के साथ कुछ और जोड़ना पड़ेगा, तो ही उसका धर्म का कोई महत्व है। अदरवाइज इतना मेहनत करके धर्म पालन कर लिया और आखिर में भगवान का स्मरण नहीं हुआ और मर गए, तो आपकी मेहनत पूरा पानी में। श्रम एव हि केवलम, एक श्लोक है भागवत में, धर्मस्वन स्थित पुंसाम विश्वक्सेनो कथासुया नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। आप सारे सच्चे लोग, धार्मिक लोग, सारे गुणों से संपन्न लोग, अगर आपने भगवान को याद नहीं किया, आप आध्यात्मिक नहीं बने, तो फिर आप फिर से यहीं लटकोगे, यहीं भटकोगे, यहीं आना पड़ेगा, कूड़े में आना पड़ेगा। कूड़ा है ना ये संसार। भगवान बताते हैं कि ये दुख का एक ये मंदिर है, आलय है भगवान का, संसार दुख का आलय है। अब बाहर जाते हैं ना, दुख पकड़ेगा आपको। अब धार्मिक होते हो भी, धार्मिकता में थोड़ी सी आपको मन शांति रहेगा, लेकिन तो अभी आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? यहां हम लोग धर्म की परिभाषा नहीं, आध्यात्मिकता। अब बताओ आध्यात्मिकता क्या है? अब बताओ, आध्यात्मिकता का मतलब है आत्मा, भगवान, आत्मा और भगवान का संबंध, भक्ति, सेवा, नाम जप। भगवान आगे देखो सीन में आध्यात्मिकता में, अभी तक धर्म में भगवान नहीं थे, पूरी तरह से नहीं थे। भगवान धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने बनाया धर्म, लेकिन धर्म सिर्फ, तो मैंने अभी बताया आपको कि आध्यात्मिकता का मतलब है भगवान की सेवा करना, बस। सवै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्तिरदोक्षजे। भगवान जो अदोक्षज है, उनका नाम खड़े हैं ना सामने आपके, ये अदोक्षज है, उनकी भक्ति करना हमारा परम धर्म है। ये सारे जुगाड़ जो मैंने पहले बात की ना, वो सब जुगाड़ है। लेकिन ये जो धर्म की बात की मैंने, जो मैंने बोला सत्य बोलना, दया, सहनशीलता, परोपकार, दान, धर्म, ये सारी चीजें अच्छी लगती है जब इसको आप कहाँ किससे जोड़ते हो? भगवान से जोड़ते हो, नहीं तो बेकार है। नहीं तो बेकार। तो एक्चुअली भगवान ने धर्म इसलिए बनाया ताकि हमारा मन शुद्ध हो, हमारा मन शांत हो, ताकि हम लोग भक्ति कर सके। अगर आप धर्म का पालन नहीं करोगे तो क्या होगा? मन अशांत रहेगा, फिर आप भटकते रहोगे, मन भटकते रहेगा, भगवत गीता सामने रहेगा, समझ में नहीं आएगा, मन अशांत है। धर्म क्या करता है? आपके मन को शांत कर देता है, ताकि आपका मन को कहां लगाए? आप कहां लगाए? भगवान के चरणों में। भगवान का नाम जब भी हो सकता है, जब धर्म, तो दोनों चीजें जरूरी है, दोनों चीजों को चलाना पड़ेगा, धर्म और आध्यात्म। समझ में आया आपको पॉइंट? ये अभी चलो, अभी ये आपको एक याद रखना है। कोई भी धर्म धर्म बोल के बोलते हैं ना, बाहर नारे लगाते हैं, धार्मिक है हम लोग। कौन सा धर्म है तुम्हारा? पता नहीं क्या धर्म है, सच बोलता हूं, अहिंसा नहीं करता हूं, पागलपन हो, तुम्हारा कुछ नहीं है धर्म। परम धर्म जब है तो ही है, तो ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। अभी मैं आपको बता रहा हूं आज के जो 3 सवाल है, क्या सवाल है? ये धर्म के सवाल नहीं है, धर्म के सवाल भी पूछे, लेकिन यहां 3 आध्यात्मिक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला श्लोक में विदुर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं, मैत्रेय जी आप तो परम भागवत है, आप मुझे लोक कल्याण के लिए मेरे जो सवालों की जवाब दीजिए। पहला सवाल मेरा यह है कि भगवान जो पुरुषोत्तम है, सारे सृष्टि के करता है, जब वो इस संसार में लीलाएं प्रदर्शन करने आते हैं ना, भगवान प्रदर्शन क्या कैसे आते हैं? भगवान कृष्ण जी पहला लीला क्या किया उन्होंने? भगवान मथुरा में उनका जन्म लीला है ना। अरे भगवान साक्षात जो सारी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, ईश्वर है वो। ईश्वर का मतलब है नियंत्रण करने वाले। वो खुद एक जेल में फंस गए पैदा होके, और ऐसा लग रहा है कि उनको कोई नियंत्रण कर रहा है, लीला है। लीला कर रहे भगवान। तो ऐसे बहुत लीला, पूतना को मारा, फिर गोवर्धन को उठाया, कई लीलाएं कर। अब विदुर जी पूछ रहे हैं
ये भगवान जब इस संसार में आते हैं, संसार तो एक जाल है ना, यहाँ कोई भी आता है तो फंस जाता है। यहाँ जन्म मृत्यु के चक्कर में हम लोग सारे कहाँ किस में फंसे हुए? जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और हमारा संसार के साथ लगाव, इससे फंसे हुए हैं। तो विदुर जी का सवाल यह है कि भगवान खुद जब आते हैं तो ये संसार में फंसते क्यों नहीं है? ये कैसे संभव है कि आप पानी में उतर गए, आप पानी में उतरने के बाद तो आपका शरीर क्या होगा? पानी में गीला हो जाएगा ना। भगवान आते हैं, ये कैसे संभव है कि भगवान आके भी कुछ उनको प्रभावित नहीं करता? ये संसार प्रभावित क्यों नहीं हो रहे हैं? संसार में फंसते नहीं भगवान? तो इसका जवाब पूछ रहे हैं। और दूसरा सवाल है, ये तो आपको समझ में, पहला इसका जवाब भी मैं बताऊंगा। दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि हम लोग आत्मा है ना, आप लोग में सब लोग आत्मा ही है ना? कोई सिर्फ शरीर है क्या? सब लोग के अंदर आत्मा है ना? हाँ ठीक है तो हम लोग आत्मा है, हम आत्मा शुद्ध भी है। हम लोग भगवान, हमारा वास्तविकता क्या है? सच्चित आनंद। हम नित्य है, आत्मा नित्य है और आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है और आत्मा आनंद से भी परिपूर्ण है, पूरा आनंद से लेकिन ये आत्मा जब भगवत धाम से इस संसार में आती है तो फिर इतनी शुद्ध आत्मा कैसे ये जो शुद्धता जाके उसका क्या होता है? अशुद्ध बन जाता है। इस संसार में फंस क्यों गया? हालांकि इसको फंसना नहीं चाहिए ना, ये तो शुद्ध है, ये नित्य है। ऐसे कैसे हो? क्योंकि आप लोग इधर हो, आप लोग इधर हो, सारे लोग सुबह से शाम तक हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या है? आत्मा सोचते हो, आप शरीर सोचते हो खुद को? क्या सोचते हो? क्या सोचते हो आप लोग? शरीर मान के चलते हैं ना। लेकिन हालांकि हम लोग आत्मा है। तो हम लोगों ने हमारा अस्तित्व को कैसे बुला दिया? हम लोग कैसे भूल गए कि हम लोग आत्मा है? कितने प्रयास करने से भी वो आत्मा का वो जो अनुभव नहीं आ रहा है खुद से। ऐसा लगता है कि हम लोग शरीर ही है। अरे ये कैसे संभव है? हालांकि हम लोग आत्मा है। ये सेकंड है। और तीसरा सवाल पूछ रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान विदुर जी मैत्रेय से पूछ रहे हैं, जब आत्मा शरीर के अंदर है, आत्मा के साथ कौन है? परमात्मा भी है। तो भगवान विदुर जी पूछ रहे हैं, भगवान आत्मा के साथ में परमात्मा है, तो फिर आत्मा को इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है? ये तीसरा सवाल है। ये 3 सवाल विदुर जी ने पूछा है। तो पहला सवाल क्या है कि भगवान इस संसार में आते, लीलाएं करते, लेकिन इस संसार में फंसते नहीं है तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? तो इसका जवाब अभी मैत्रेय मुनि दे रहे हैं। तो इसका जवाब यह है कि भगवान शक्तिमान है। भगवान शक्तिमान है। और ये संसार क्या है? ये संसार? अगर भगवान शक्तिमान है और ये संसार क्या है? फिर भगवान की शक्ति है, उनकी शक्ति है। जब हमारे पास, हम लोग भी एक व्यक्ति है ना, हमारे पास भी हम आपके पास 10 रुपये जेब में है तो वो आपका शक्ति है ना, उससे कुछ भी कर सकते हो। इस संसार की जो सृष्टि है ये भगवान की शक्ति है। शक्तिमान शक्ति को नियंत्रण करता है, शक्तिमान को नियंत्रण नहीं कर सकता। ये तो साधारण सोच है ना, कोई भी समझ सकता है, ठीक है ना। और एक बात है, और एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग राजपुरा में हैं और या एक जेल है। जेल के अंदर कौन रहता है? कैदी रहते हैं, सारे गंदे लोग जेल के अंदर है। लेकिन एक दिन क्या होता है, नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मैं जेल जाऊंगा और सबका क्या चल रहा है पूछूंगा, उनका क्या चल रहा है, उनको थोड़ा मैं प्रेरणा दूंगा कि अच्छे बन जाओ, बाहर आ सकते हो। तो मोदी जी अंदर आ गए एक दिन बिना बोले, और जेल के अंदर जो कैदी लोग देख रहे हैं कि कौन आ गया, मोदी जी आ गए। क्या इसका मतलब है कि जेल में जो रूल्स है मोदी जी पे प्रभावित होते हैं क्या? उनको भी अंदर जाके चक्की पीसना पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने ये बनाया है जेल को, रूल्स बनाए, तो अंदर जाते हैं, उनकी एक कृपा से जाते हैं। वो अंदर जाने के बाद कृपा करते हैं, लेकिन उनके ऊपर अंदर की स्थिति प्रभावित नहीं करती। जैसे कि और एक उदाहरण शास्त्रों में, जैसे कि स्पाइडर, पता है ना स्पाइडर क्या है? मकड़ी क्या करती है? जाल बनाती है। जाल बनाने के बाद उसमें कौन फंसता है? सारे कीड़े जो भी है वो आके फंस जाते हैं। वो जाल भी कैसे बनाती है? अपनी शक्ति से बनाती है, अपने मुंह से पता नहीं क्या निकलता है उसके, और उससे ये जाल बनाती है। लेकिन मकड़ी फंसती है क्या वो जाल में?
मकड़ी नहीं फंसती है। उसी तरह भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, अंदर आते हैं, लेकिन भगवान कोई उसमें फंसने का कोई संभवता नहीं है। और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि हम लोग शुद्ध आत्मा है, हम लोग शुद्ध सच्चिद आनंद है, हम भगवान के अंश है, लेकिन हम लोग इस संसार में कैसे फंस गए? कैसे फंस गए? तो अभी आपको बोलना है भगवान शक्तिमान है, हम कौन है? भगवान के हम भगवान की शक्ति है। हम भगवान के, जैसे कि ये संसार भगवान की शक्ति है, हम आप लोग जो सारे आत्मा इधर बैठे हैं ना, आप भी भगवान के, आप स्वतंत्र नहीं हो, आप भगवान की शक्ति हो। और भगवान की कई शक्तियां हैं और शक्तियों में आप एक शक्ति हो। और ये संसार जिस चीज़ों से बना है माया की शक्ति है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो हम लोग शक्ति है, हम पे जो माया की शक्ति प्रभावित करती है, हमें माया में डाल देती है। हम लोग साधारणतः माया में पड़ते नहीं, लेकिन भगवान की अनेक शक्तियां हैं ना, तो एक शक्ति दूसरे शक्ति पे हावी हो जाती है। जैसे कि माया शक्ति है, बहुत बलशाली है, आपको संसार ना आपको माया में डाल देती है। आप अंदर से शुद्ध हो, लेकिन आपका जो शुद्धता ढका हुआ है, अभी माया के वजह से आप ढके हुए। जैसे कि शास्त्र में एक उदाहरण अच्छा दिया जाता है। क्या उदाहरण बताऊं मैं? कि कभी कभी शास्त्रों में बताया गया है कि कभी कभी व्यक्ति रात में सपना देखता है। क्या सपना देखता है पता है? किसी ने उसका सर काट दिया और वो अपना कटा हुआ सर से अपने को देख रहा है। आपका सर कट चुका है, शास्त्रों में दिया है एग्जाम्पल, और आप कहीं और से वो कटा हुआ सर से आप अपने शरीर को देख रहे हैं। क्या संभव है? क्या ये आपका कटा हुआ शरीर से आप अपने आप को देख पाओगे क्या? यही है माया। माया क्या आपको भ्रमित कर देती है, भ्रमित कर देती है। तो यही है बस कि हमारा भी यही हाल है। हम लोग हालांकि बहुत शुद्ध है अंदर से, लेकिन हम ढके हुए। हमारी जो शुद्धता है, हमारी नित्यता है, हमारी जो आनंद की स्वभाव है, वो ढका हुआ है माया से। बस उतना ही है। तो माया ढकती है। और दूसरा, तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल क्या है? कोई बता सकता है तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल यह है कि हम लोग शरीर के अंदर आत्मा है और हमारे साथ कौन है? भगवान खुद है, परमात्मा के रूप में। लेकिन हम लोग हर समय दुख में है, हर समय समस्याओं में घिरे हुए। तो ये संभव कैसे है कि आपके साथ भगवान खुद रह के आप इतने मेहनत, इतना तपस्या क्यों हो रहा है जीवन में? इतना मेहनत क्यों लग रहा है? इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है क्यों है इतना? भगवान तो साथ में है ना, आपके सबसे करीब भगवान ही है, लेकिन आपको इतनी मुश्किल हो रही है। तो स्वतंत्रता दी, आपको स्वतंत्रता दी है भगवान ने। हमारे सुख दुख के भागीदार नहीं है ना, हम हमारे। ठीक है, भगवान तो है ना आपके साथ। भगवान जैसे आपके साथ कोई पहलवान बैठा है बाजू में, साथ में पहलवान है, और आपको दो लोग आके पीट के चले गए, ये क्या बात है? ऐसा संभव है क्या? पीट गए आप, बड़ा पहलवान है, लेकिन उसने कुछ किया नहीं आपके लिए, ये कैसा इंसाफी है? ऐसे ही भगवान साथ में है और आपको हर तरह से आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कैसे संभव है ये? तो इसका आंसर क्या है? कोई बता सकता है? बताओ, देखते हैं क्या है। भगवान साथ में रह के भी। तो विदुर जी ने ये सवाल मैत्रेय मुनि से पूछा कि कैसे संभव है, बताओ मैत्रेय जी। तो मैत्रेय, कोई आंसर है? सैंक्शन, ठीक है, सब कोई बता सकता है? एक्चुअली मैत्रेय मुनि का जो आंसर एक ही लाइन में दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप भगवान के साथ हो, लेकिन भगवान की, आपने पीठ को भगवान की तरफ कर लिया, आप भगवान से जुड़े नहीं हो, आपका कोई संबंध ही नहीं है भगवान के साथ। आप पहलवान बैठा है आपके साथ, लेकिन आपका और उसका कोई दोस्ती नहीं है। तो कोई आके पीट रहा है तो वो कुछ आपसे कुछ संबंध, वो तो देख नहीं रहा आपको, क्योंकि वो अपने काम से बिजी है। उसी तरह भगवान जब है हमारे साथ, हम अगर उनसे कोई चाहते हैं कि उनसे कोई हेल्प हो हमारी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? संबंध बनाना। तो ये हमने क्या किया पता है? इस संसार में आके हमने भगवान के साथ संबंध को तोड़ दिया और हम लोग पीट करके बैठ गए। भगवान उस तरफ मुंह देख रहे हैं, आप इस तरफ, और आपकी पिटाई चल रही है इधर से, और कोई भगवान कुछ नहीं बोल रहे। यही है आंसर इसका। इतना सरल है आंसर, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। भक्ति जो है, इसका मतलब है हमें भक्ति करना पड़ेगा भगवान के बारे में। भगवान से फिर से हमने जो संबंध को काट दिया है इस संसार में आके, तो उसको फिर से जोड़ो। यहाँ वही बोल रहे, तीसरा सवाल का जवाब बोले कि विदुर जी, मैत्रेय बोल रहे हैं आत्मा ने भगवान से संबंध काट दिया है।
वासुदेवे भगवती भक्ति योजा प्रयोज जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानी चाया अहेतुकम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें भगवान के साथ फिर से भक्ति का संबंध जोड़ना पड़ेगा। भक्ति का मतलब क्या है? आप कैसे करेंगे भक्ति? यहाँ पे कैसे करेंगे भक्ति का? भगवान का नाम का जप करना, नाम जप करना। ये कलयुग में बहुत सरल यह है कि हमें भगवान से और कोई कुछ बड़ी चीज़ नहीं करना है हमें कलयुग में, बस नाम संकीर्तन, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। और क्या करना चाहिए हमें? और क्या करना है? भगवान का नाम जप करने से पहले हमें भगवान के बारे में सुनना भी पड़ेगा, भागवत श्रवण करना। हम लोग अभी बैठ के क्या सुन रहे? भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनने के बाद भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं भक्ति। अगर आप भक्ति को दो शब्दों में बोलोगे तो क्या बोलोगे? दो शब्दों में भक्ति अगर आप बोलना है, श्रवण और कीर्तन। भगवान के बारे में सुनना और भगवान के बारे में कीर्तन करना। कीर्तन का मतलब है नाम जप, और हमने इधर भजन भी किया। और भगवान के बाद भगवत गीता पढ़ना। सुबह उठ जाओ, थोड़ा सा जल्दी उठ जाना और भगवत गीता पढ़ लेना और 2-3 माला कर लेना, हो गया भगवान से संबंध। और भगवत गीता भक्ति को एक शब्द में आप अगर बोलोगे तो भक्ति को क्या बोलोगे? 2 शब्द में श्रवण कीर्तन हो गया, एक शब्द में भक्ति को बोलोगे तो क्या बोलोगे? भगवान भक्ति को क्या बोलोगे एक शब्द में? भक्ति को सेवा। सेवा। भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं आप, भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं डेली और सेवा कर सकते हैं भगवान के लिए। मंदिर आ सकते हैं, हमारा श्रवण उधर संडे को प्रोग्राम होता है, यहीं होगा शायद, ये संडे से शायद यही जगह पे होगा। तो ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। पहला सवाल क्या था? कोई बता सकता है? भगवान साक्षात लीलाएं करने आते लेकिन इस संसार से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि भगवान शक्तिमान है, उनको कोई चीज़ प्रभावित नहीं। हालांकि भगवद गीता में एक श्लोक है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्थ। यहाँ भगवान बता रहे, अगर तुमने मेरे बारे में जान लिया कि मैं जन्म लेता हूँ और मैं इधर लीलाएं करता हूँ और मैं इस संसार से प्रभावित नहीं होता हूँ, अगर हमने ये जान लिया तो हमारा साथ क्या होगा? हम भी इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। इस संसार में रहते हुए भी हम लोग संसार से मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा सवाल क्या था? कि हम लोग इस संसार में है आत्मा, और आत्मा इस संसार में फंसी हुई है। क्यों फंसी हुई है? क्योंकि हमारे ऊपर माया का प्रभाव है, भगवान की शक्ति। और तीसरा क्या है? हम लोग परमात्मा भगवान के साथ है लेकिन हमें उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है पता है? क्योंकि हम लोगों ने भगवान के साथ संबंध को क्या दिया? तोड़ दिया। अभी हमें भक्ति का संबंध जोड़ना है, श्रवण कीर्तन से संबंध जोड़ो। बहुत आसान है। आप लोग कितने लोग यहाँ जप करते हैं, नाम जप करते हैं? हाथ उठाना। कितने लोग नाम जप करते हैं? हाथ उठाना। कोई लोग तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? माला जपते हैं ना। तो ये अगर कोई नया है जो सुना नहीं, तो आध्यात्मिकता का मतलब अभी कलयुग में माला जपो, भगवान का नाम लो मुंह से और कान से सुनना बस, और भगवान के बारे में भागवत कथा सुनना। एक माला करने के लिए कितना टाइम लगता है पता? 7-8 मिनट लगते हैं, और 108 बार हम लोग भगवान का नाम का जप कर सकते हैं। बहुत आसान है। मुंह को चलाना है और कान से सुनना है, बहुत आसान है ना। भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं आप लोग। तो बस सिंपल है, हमें भगवान से भक्ति से भगवान से संबंध जोड़ना है। तो फिर क्या होगा? हम लोग खुश रहेंगे। और धर्म का भी पालन करना है। जैसे कि मैंने बोला, धर्म भी सच भी बोलना है, दया भी दिखाना है, सहनशीलता भी रखना है। ये सारी चीज़ें अपने आप में रखो और फिर भक्ति कर लो, क्योंकि मन तो शांत हो जाएगा धर्म से, और भक्ति कर लो। ठीक है ना। तो ये 3 सवाल है, आपको याद रखना है। और बस यही है आज का जो टॉपिक है एकादशी का। कोई सवाल है आपका तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई सवाल है आपका? कितने लोग नए हैं आज? नए लोग आए हैं यहाँ? कोई नया नहीं है? आप नए हो, पहली बार शायद सुन रहे हो ना, नए हो। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, छोटा सा सवाल। बहुत गर्मी भी है इधर। ठीक है, सबको समझ में तो आया ना क्या मैंने बताया? तो धर्म का मतलब भी बताया मैंने, आध्यात्मिकता का मतलब बताया। धर्म को आध्यात्मिकता से जोड़ लो और भगवान की भक्ति कर लो।
बहुत आसान है। भगवान का नाम, कितने लोग भगवान का नाम जप करेंगे? हाथ उठाओ आपसे, कितने लोग करेंगे? सब लोग करेंगे? बढ़िया, अच्छा है, बहुत आसान भी है। माताएं तो आराम से घर में कर सकती है, प्रभु तो बाहर कभी कभी बाहर जाते, काम भी रहता है, आप लोग कर लेना आराम से, और घर पे उनको भी बोलना, हस्बैंड को भी चैंटिंग करो, ठीक है ना। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग इधर आए, इतना तूफान था आज, पता नहीं क्या हो गया तो हमने आज भागवत कथा की। प्रभु धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्रीला प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण।